किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सही इलाज के लिए सही एंटीबायोटिक का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को दी जाने वाली एक कॉमन एंटीबायोटिक सेफोडोक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में। यह दवा कैसे काम करती है और कब दी जाती है, इस दवा की सही डोज वजन के हिसाब से कैसे निकाला जाता है, इसे कितने दिनों तक देना चाहिए, इसे देने पर बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफोडोक्सिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। यह कई तरह के बैक्टीरिया पर काम करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। बैक्टीरिया की दीवार कमजोर हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते और धीरे धीरे मर जाते हैं। तो अब जान लेते हैं यह दवा बच्चों को कब दी जाती है। गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, इसमें गले में लालपन और सूजन या दर्द रहता है, जिससे कुछ भी निगलने में परेशानी हो सकती है, तब ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कॉमन कोल्ड, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को साधारण सर्दी जुकाम या वायरल बुखार होता है, फिर भी डॉक्टर यह एंटीबायोटिक लिख देते हैं। दरअसल जब बच्चों को वायरल बुखार होता है तो उसके शरीर की इम्यूनिटी, लड़ने की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है। ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है, ताकि निमोनिया या कोई दूसरा इन्फेक्शन न होने पाए। साइनोसाइटिस, नाक में इन्फेक्शन, कई बार बच्चों को जुकाम के बाद नाक के ऊपरी हिस्से और माथे की हड्डियों साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। इससे बच्चे की नाक बंद हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। चेहरे पर भारीपन रहता है और कई बार आंखों के पास दर्द भी होता है, तब भी यह एंटीबायोटिक दी जाती है। कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, छोटे बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अगर बच्चा अचानक रोने लगे या बार बार कान खींच रहा है तो हो सकता है उसे मिडल ईयर इन्फेक्शन हुआ हो, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। इसमें कान में तेज दर्द होता है, कान में सूजन रहती है, कभी कभी कान से पस भी आ सकता है, तब भी यह एंटीबायोटिक दी जाती है। फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, जब इन्फेक्शन गले से नीचे उतरकर फेफड़ों लंग्स तक पहुंच जाता है तो उसे हम निमोनिया या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें बच्चे को तेज खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है और तेज बुखार भी रहता है, और बच्चा जब सांस लेता है तो उसके सीने से घर घर या सीटी जैसी आवाज आती है। ये निमोनिया का लक्षण होता है। इसमें भी यह एंटीबायोटिक बहुत असरदार होती है। पेशाब में इन्फेक्शन, यूटीआई, यह दवा पेशाब के इन्फेक्शन में भी बहुत असरदार होती है। कई बार छोटे बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उन्हें पेशाब करते समय बहुत तेज जलन या दर्द महसूस होता है। आपने गौर किया होगा, कई बार जब बच्चा पेशाब करते समय जोर जोर से रोने लगता है, बार बार पेशाब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक से पेशाब नहीं आता है। यह सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें भी यह एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, कई बार बच्चों को खेलते समय चोट लग जाती है या फिर शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने, फोड़े, फुंसी, बॉइल्स निकल जाते हैं। अगर इन दानों में मवाद या पस भर जाए, बहुत ज्यादा सूजन आ जाए या छूने पर वह हिस्सा गर्म महसूस हो, यह भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे देते हैं। डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन के बाद या किसी गहरे जख्म को सुखाने के लिए भी यह दवा देते हैं, ताकि वहां कोई बड़ा इन्फेक्शन फैलने ना पाए। इसके अलावा भी इस दवा को कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल लेते हैं। सेफोडोक्सिम पेरोक्सिटिल दवा का मूल नाम है। अब जान लेते हैं यह दवा मेडिकल स्टोर पर किन किन नामों से मिलती है। यह दवा कई अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। आमतौर पर हम ये 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में जानेंगे। ओरल ड्राफ्ट, यह बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है। इसकी स्ट्रेंथ आमतौर पर 25 mg पर 1 ml होती है, जो 10 ml की पैकेजिंग में आती है। सिरप सस्पेंशन 50 mg पर 5 ml, यह सबसे कॉमन स्ट्रेंथ है। इसमें 50 mg पर 5 ml दवा होती है। यह 30 ml की पैकेजिंग में आती है। तीसरी जो आती है 100 mg की स्ट्रेंथ में, यह बड़े बच्चों के लिए होता है, जिनको डोज थोड़ा ज्यादा देनी होती है। इसकी स्ट्रेंथ 100 mg पर 5 ml होती है। अगर बात करें इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की, तो यह कुछ इन नामों से मिल जाती है। गुडसेफ ओरल सस्पेंशन, मोनोसेफ ओ ओरल सस्पेंशन, स्विस
रिच ओरल सस्पेंशन, जीडोसेफ ओरल सस्पेंशन, इन सभी नामों से आपको यह मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल सकती है। बस आपको ये देखना है दवा का नाम सेफोडोक्सिम पेरोक्सिटिल होना चाहिए। अब जान लेते हैं बच्चों को कितनी मात्रा में दवा देनी चाहिए। एंटीबायोटिक की डोज हमेशा बच्चों के वजन के हिसाब से तय किया जाता है। आमतौर पर 10 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं ड्रॉप्स की सही डोज क्या होती है। ड्रॉप्स में 25 mg पर 1 ml दवा होती है। मान लीजिए बच्चे का वजन 5 किलो है तो उसे 5 × 10 = 50 mg दवा देनी चाहिए। यह पूरे दिन में यानी 25 mg सुबह, 25 mg शाम। अगर ml में देखें तो 1 ml सुबह, 1 ml शाम लेने की सलाह दी जाती है। और अगर बात करें 50 mg पर 5 ml वाले सिरप की, अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसे 10 × 10 = 100 mg दवा देनी चाहिए। अगर ml में देखें तो 5 ml सुबह और 5 ml शाम लेने की सलाह दी जाती है। और अगर बात करें 100 mg पर 5 ml की, यह बड़े बच्चों के लिए होता है। मान लीजिए बच्चे का वजन 20 किलो है तो उसे 20 × 10 = 200 mg दवा देनी चाहिए। अगर बात करें ml की तो 5 ml सुबह और 5 ml शाम, क्योंकि इसकी 5 ml में 100 mg दवा होती है और हमें 200 mg पूरे दिन में देना है, इसलिए इसका ml में 5 ml सुबह और 5 ml शाम होता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कोई भी दवा खुद से बच्चों को ना दें, डॉक्टर की सलाह पर ही दें। अगर बात करें कितने दिनों तक दी जाती है तो आमतौर पर सामान्य इन्फेक्शन जैसे सर्दी खांसी 3 से लगाकर 5 दिनों तक दिया जाता है। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में 7 से लगाकर 10 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, किसी भी दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके भी सामान्य साइड इफेक्ट हैं। सबसे आम दस्त लगना या पेट में दर्द या गैस। दवा की वजह से बच्चों को पेट में भारीपन या मरोड़ महसूस हो सकता है। जी मिचलाना या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। स्किन रैशेज, शरीर में लाल दाने या खुजली जैसी समस्या हो सकती है। इस तरह की कोई भी समस्या दिखे तो दवा देना बंद करें और अपने नजदीकी हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बात करें सावधानी की, यह दवा खाली पेट ना दें। दवा पिलाने से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिला लें। सबसे जरूरी बात, पहले से बच्चे को अगर पेनिसिलिन या किसी अन्य एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।